सीधा बोलती हो, बैकडोर एंट्री हो रही है सीधी धड़ल्ले से, और ये अपने बंदों को लगा रहे हैं वहाँ पे कि जितनों के रोल नंबर नागर अपनी जेब में लेके घूम रहा था उन सब को HCS मेंस लिखने का मौका दिया गया। कि हरियाणा सरकार ने हरियाणा के बच्चों के लिए क्या किया? राजस्थान भी तो राजस्थान जीके पूछता है, उत्तर प्रदेश ने उत्तर प्रदेश का जीके डाल दिया है, मध्य प्रदेश के बच्चे मुझसे कॉन्टेक्ट करते हैं, 40% मध्य प्रदेश जीके पूछी जाती है, और हमारे पेपरों में एक सवाल हरियाणा का या 2 सवाल हरियाणा का। हरियाणा जीके का है। मैं ये कहती हूँ जब दर्द हद से बढ़ जाता है ना तो अपने आप अंदर से चीजें निकलती है ना। बच्चों के दर्द को समझती हूँ। जो एक बच्चा सारा दिन किताबों में पढ़ा रहता है ना, सपना देखता है कि हाँ मुझे बनना है, मुझे अधिकारी बनना है, हार्ड वर्क करना, मैं बढ़ूंगा, वो सपने को कुचल के रख रहे हैं, तो किसी ना किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है मेरे पास व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया जिसमें ये लिख रखा है कि दिवालिया हो जाएगा प्रदेश यदि ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी तो। वो PPP क्या कर रखा है इन्होंने? जानबूझ के वो व्यवस्था लाई गई है ताकि बुजुर्गों की पेंशन ना देनी पड़े, सोशल जो आर्थिक सामाजिक आर्थिक स्कीम्स के अंदर पैसे देने पड़ते थे वो ना देने पड़े, और किसी की आय बढ़ा दो, जैसे CET में अब तंग कर रखा है बच्चों को, उनको 5 नंबर ना दें, अपने बंदों को अंदर कर लें। HSSC ने, अब ये प्रदेश के आप सब लोग भी सुनो, HSSC ने भी खुद की जांच कर ली, खुद को क्लीन चिट दे दी। अरे तुम दोषी को ही कहोगे दोषी, तो अपने ऊपर अपनी जांच करके बता दे कि भाई तू दोषी है कि नहीं है, तो क्या करेगा वो? प्रोफेसर की भर्ती होती है, उसमें 18 में से 11 जने बाहर के, उसके बाद जो पिछली HCS की भर्ती हुई 1/3, क्यों भाई हम बाहर वालों को SDM बनाएंगे क्या? नमस्कार दोस्तों, मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट और बेरोजगारों की आवाज श्वेता ढूंढ मेरे साथ में है, और बातचीत कराएं क्योंकि जो ये बदराज कुंडू की जो यात्रा चल रही है, पद यात्रा, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। जी नमस्कार, स्वागत आपका। नमस्कार भाई जी। लगातार सरकार पद समाप्त कर रही है, पेपर कैंसिल कर रही है, जी क्या कुछ? हाँ, आज भी खबर आई है 13,500 पद दोबारा समाप्त कर दिए। कहा गया कि 2 साल से जो पद नहीं भरे गए हैं उन्हें हम समाप्त कर रहे हैं। तो सरकार को मैं पूछना चाहती हूँ, 2019 के बाद आपने कोई बड़ी भर्ती तो करी नहीं है, तो सारे पद समाप्त कर दो। आपके पास तो बहुत अच्छा तरीका है कहने का कि धीरे धीरे पद समाप्त करे जा रहे हैं। 4.5 लाख है हमारे पास सैंक्शनड स्ट्रेंथ जो गवर्नमेंट सेक्टर की है, उसमें से 80 के करीब ही तो भरे हैं, बाकी सारे खाली हैं, और जितने खाली हैं उनको धीरे धीरे पद समाप्त करते हुए कहते रहो, और फिर बाद में आखिरी में CET की करनी पड़ेगी भर्ती, क्योंकि सरकार दोबारा तो आ नहीं सकती है बिना बेरोजगारों को रोजगार दिए, तो वो लास्ट में करके कुछ ना कुछ करेंगे। ये तो बिल्कुल सरकार ये कहती है, जब भी हम सवाल पूछते हैं, चाहे डिप्टी CM से पूछे कोई भी, कह रहे कि विपक्ष हल्ला कर रहा है लेकिन हम रोजगार दे रहे हैं। बेरोजगारी की जो रिपोर्टें हैं, वो जो CMI की रिपोर्ट की बात है, वो कांग्रेस की एजेंसी है। कांग्रेस की यदि CMI एजेंसी है, 37.4% बेरोजगारी जिन्होंने बताई है हरियाणा में हाईएस्ट, उन्होंने राजस्थान में दूसरे नंबर पे बेरोजगारी बता रखी है। तो अगर वो कांग्रेस की एजेंसी है तो राजस्थान तो कांग्रेस का स्टेट है, कांग्रेस का ही CM है ना, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, तो अपनी ही सरकार अपने स्टेट को सेकंड नंबर पे क्यों लेके आएंगे? और तीसरा, अगर ये कांग्रेस की एजेंसी है तो जब यूपी में चुनाव हुए थे, योगी आदित्यनाथ जी ने CMI की रिपोर्ट दिखा कर, पोस्टर पे लगा कर और उसके आंकड़े बता कर वोट मांगे थे। कांग्रेस की एजेंसी थी, तब क्यों मांगे गए? तो आप मतलब स्टेट स्पेसिफिक चलते हो। हरियाणा में हमारे खिलाफ आंकड़े हैं तो कह दो कांग्रेस की एजेंसी है, यूपी में आंकड़े हमारे पक्ष में है तो कह दो भैया ये तो CMI की रिपोर्ट, और हम उसके बेसिस पे वोट मांग रहे हैं। जी बिल्कुल सविता जी, विदेशों का रुख कर रहे हैं सारे बच्चे, और यहाँ पे जैसे कोई भी भर्ती आती है, अगर पूरी होती तो हाई कोर्ट में लटक जाती है। अब जैसे पुलिस की भर्ती है, तो मैं पीछे प्रदर्शनी भी दे रहा, लड़कियां रो रही थी, लेकिन सरकार सुन क्यों नहीं रही? सरकार ना, देखिए पहली बात तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे बच्चों को ना प्रदेश छोड़ के बाहर जाना पड़ रहा है। हमारे प्रदेश में नौकरी क्यों नहीं है? पहली बात सरकार से पूछे, जरा अड़ के पूछे, खड़े होके पूछे। हम अपना माइंडसेट वैसा बना ही नहीं पा रहे हैं। हमें ना प्रॉब्लम से भागने की पड़ी है कि ये दिक्कत होगी, और सरकार तो कि मैं करा को नहीं, सरकार तो कि मैं सुना को नहीं, चलो भाग लेते हैं यहाँ से, तो विदेशों का रुख करने लगे। ठीक है, वो गलत है, वो रुकना चाहिए। यहाँ रुको और पूछो इनसे, खड़ताल पूछो कि क्यों नहीं निकाल रहे हो नौकरी, क्यों बेरोजगारी है इतनी, क्यों है ऐसी चीजें। और सरकार सुन क्यों नहीं रही है? क्योंकि हम ढंग से पूछ नहीं रहे हैं। हम संघर्ष कहाँ कर रहे हैं? आपने यूपी का युवा देखा है, बिहार का देखा है, राजस्थान का देखा है, हरियाणा का देखा है, उत्तराखंड में कल पेपर लीक का इतना बड़ा विशाल वो हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है, हमारे हरियाणा में आज तक नहीं हुआ। युवाओं को अभी दर्द नहीं हुआ है, युवा अभी विकल्प है, उनके पास विकल्प खोज के निकल रहे हैं। और सरकार का ऐसा रुख बन गया है कि चाहे कोई भी मुद्दा हो, किसानी का ले लो आप, सरपंची का ले लो आप, युवाओं का ले लो, बेरोजगारी का ले लो, नौजवानों का ले लो, वो तो थोपने पे तुले हैं। उन्होंने जो सोच लिया कि भाई अब ये है, ये वाली पॉलिसी है, वो थोप दी भाई नीचे जाके। अब तो आपको ये माननी ही पड़ेगी। कौशल रोजगार निगम आप कितना सही मानते हैं?
कौशल रोजगार निगम इज अ फ्रॉड। सीधा सीधा बोलती हो, बैकडोर एंट्री हो रही है सीधी धड़ल्ले से, और ये अपने बंदों को लगा रहे हैं वहां पे। क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि पीजीटी की ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट अफसर लेवल की भर्ती आप बैकडोर एंट्री से कर रहे हो, कोई पेपर नहीं ले रहे उसका। ये इतने बच्चे बाहर एस्टेट पास किए बैठे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़े रहते हैं, वो पेपर देने की बाट देख रहे हैं, आप बैकडोर एंट्री से भरे जा रहे हो। तो कौशल रोजगार निगम को मैं क्यों फ्रॉड कहती हूँ? दूसरा एक और कारण ये भी है कि आपको ध्यान होगा कि जब ये पीजीटी लगाए थे तब चीफ मिनिस्टर साहब के ट्विटर पे वीडियोस थी छोटी छोटी, जहां वो बधाई दे रहे थे। उसके ऊपर लिखा था बिना खर्ची पर्ची पारदर्शिता निष्पक्षता से भर्ती। आपने बोल दिया रमान ने, आप क्वालिफिकेशन बताओ जिसको लगाया है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितना नंबर है उसके, कैसे जुड़े? वो क्वालिफिकेशन मतलब मैंने इतनी बार इनसे पूछा होगा, लेकिन कुछ बताने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने बोली कि मेरिट आधार पर हमने भर्ती की है। अब मेरिट आधार का मतलब अंकों के आधार पे भर्ती होनी चाहिए, लेकिन उसमें 150 अंकों में 90 अंक तो केवल आए के हैं, आए, और 10 अंक है केवल एजुकेशन बेसिस के ऊपर। क्या मेरिट आधार? क्या कॉमन सेंस नहीं है सरकार के अंदर? क्या मेरिट आधार हुआ इसके अंदर? एक भी मंत्री आके ना, मैं चैलेंज करती हूँ, बता दो जरा इसमें मेरिट क्या है। और जो आय के आधार पे भर्ती है, पीपीपी का हाल क्या है सभी जानते हैं, उसमें पैसे थोड़े बहुत दे